देखो आज हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में, ठीक है बाबू। तो वैलेंसी के बारे में पढ़ना है। वैलेंसी क्या होता है, क्या कोई आइडिया है तुम लोग को? कभी पढ़े हो? नहीं। नहीं पढ़ा है ना। तो देखो वैलेंसी का सबसे पहले हम डेफिनेशन बताते हैं। वैलेंसी का डेफिनेशन होता है दी कंबाइनिंग कैपेसिटी। लिख लेना, ठीक है। दी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। इसे क्या कहते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी। अब ये तो हो गया इंग्लिश डेफिनेशन, सिर्फ सेंटेंस हो गया। अब इससे हमको अच्छे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझेंगे पहले, ठीक है। तो देखो, जैसे कि एक एटम ले लेते हैं सोडियम, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है ब्रो? 11। 11 होता है ना। तो हम लोग पढ़े थे ना, के सेल, एल सेल, एम हाँ। सेल, एन सेल में अभी हम लोग के नील्स बोर सर बांटने के लिए बताए थे ना, अलग अलग एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हाँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक 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 कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, 2n², याद आ रहा है? जैसे कि एन का वैल्यू 1 ले लेंगे तो जो हाँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होगा? 2 होगा। एन इलेक्ट्रॉन इज टू 2। सेकेंड सेल के टू। लिए कितना होगा? 8। थर्ड सेल के लिए 18। और फोर्थ सेल के लिए 18। 32। होगा 32। कि नहीं? ठीक है। तो देखो 11 को बांटना है, होगा। ठीक है। और एक पॉइंट क्या पढ़े थे कि आउटर ऑर्बिट में सिर्फ कितना रह सकता है मैक्सिमम? आउटर मोस्ट में 8 को इलेक्ट्रॉन रहेगा मैक्सिमम। समझ रहे हो ना बाबू? ये भी बात हम लोग पढ़े थे पिछले थ्योरी में, ठीक है। हाँ। हाँ। तो ये इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स का। तो जैसे कि देखो, पहला सेल में 2 को रह गया, 8 को रह गया, 10 को हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे एक डाल देते हैं, ये तो हो गया, ओबे कर रहा है सारे रूल्स को ना। अब एक आध को और देखते हाँ। हैं। आर्गन का देखते हैं, ठीक है। आर्गन, आर्गन में कितना होता है बाबू? 18 ना। 2 और 8 हाँ। 10 और 8 18 हो गया। अब देखते हैं आर्गन, आर्गन के बाद क्या होता है? पोटेशियम के ना, फिर पोटेशियम। क्या होता है? 19 होगा। हाँ। तो 2 8, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग को ये रूल नहीं पता होता तो हम यहाँ पे 9 को भर सकते थे, क्योंकि एम का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 18 का है। कितना का मैक्सिमम कैपेसिटी है? हाँ। 18 का। लेकिन ये हो जाएगा गलत। 18। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना रहना चाहिए? 8 ही रहना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो ये यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे अगर 8 रखते हैं और यहाँ पे तो 9 नहीं रख सकते इसके अंदर, क्योंकि एल सेल का कैपेसिटी कितना का है? 8 का है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना होगा? एन सेल में एक इलेक्ट्रॉन को भरना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? 2 8 8 है, समझ ठीक है। रहे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करना है। इसीलिए इसी तरीके से पोटेशियम के बाद क्या होता है? कैल्शियम का 20, ठीक है। तो 2 8 8 2 हो जाएगा। तो अब देखो, इसमें हम लोग को ऑब्जर्व करने वाला यही बात है बाबू, कि हर एक जो एटम है, ठीक है। नोबल गैस जानते हो हाँ। बाबू? नोबल गैस, नहीं। नोबल गैस नहीं जानते हो? नोबल गैस क्या होता है? वैसा गैस, ठीक है, जिसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है। कैसे होता है? फुल्ली फुल्ली फिल्ड फील्ड। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। ये बताने का एक रीजन है, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हाँ। होता है? फुल्ली फुल फील्ड होता है। जैसे कि नोबल गैस वाला जो है ग्रुप नंबर 18, ठीक है। जैसे कि तुम लोग पढ़े होगे पीरियोडिक टेबल में, ऐसे जो वर्टिकल कॉलम होता है इसको एक को ग्रुप बोलेंगे, और ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला को पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 18 में देखना है, ठीक है। इसको याद करने का एक टेक्निक है, ग्रुप नंबर 18 को हेडेन, हेडेन नेहरा अगर कर जीरो रन आउट, ऐसे कुछ है ना। अगर कर हाँ। जीरो, जीरो फॉर जिनोन, RN OUT, इस टाइप से अनानोक्टियम में इस टाइप से कुछ था, ठीक है। तो हेडन नेहरा अगर कर जीरो रन आउट, हेडन मतलब हीलियम, ठीक है। फिर नेहरा, नियोन का कितना होता है बाबू? हाँ। नियोन का कितना होता है? 10 होता है ना एटॉमिक नंबर। 10। आर्गन का कितना होता है? हाँ। 18, 10। ठीक है। फिर इधर का देख लेना, ठीक 18। है। तो देखो, इस सब का हम इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन 3 का करके दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर करोगे के एल हाँ। एम में, ठीक है, तो पहला सेल में 2 को भर जाएगा। इसका देखो, 2 और 8, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? 2 8 8,
ठीक है। 8। तो देखो इसमें हो क्या रहा है वो, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, फुल्ली फिल्ड में, कहने का मतलब जितना इसको, जितना इसका कैपेसिटी है उतना ये रख ले रहा है, ठीक है। ये कहने का मतलब ये ना ही किसी को हाँ डोनेट करना चाहता है, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ठीक है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, फील्ड है। कहने का मतलब ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता है, इस टाइप से समझना है इसको, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग हाँ दूसरा केस लेते हैं सोडियम का, ठीक है। जैसे कि केस लेते हैं किसके लिए, सोडियम के लिए। तो सोडियम का एग्जांपल में देखेंगे तो इसका होगा सोडियम 2 8 1, ठीक है। अब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है बाबू, 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है 1। ना, और 1 है, ठीक है। तो ये क्या हाँ करेगा, ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन, नोबल गैस कन्फिग्रेशन मतलब ये सो ऊपर में जो ये कन्फिग्रेशन दिख रहा है तुमको नोबल गैस का, ठीक है, इसी को बोलते हैं नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो ये जो हाँ हर एक जो एलिमेंट है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करना चाहेगा, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड, ठीक है, ATTAIN अटेंड करना, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख दे रहे, ठीक है, चाहेगा, ठीक है। हाँ हाँ तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए देखो, या तो इसका आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 8 रहना चाहिए, ठीक है। तो 8 अगर यहाँ पे लाना है बाबू, एक है, ठीक है, तो 7 को इलेक्ट्रॉन बाहर से लाना पड़ेगा, पहला केस, ठीक है। और दूसरा एक काम क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे सकता है। तो देखो 7 लेना आसान है या एक डोनेट करना, एक डोनेट एक करना। डोनेट करना। इसीलिए जो है सोडियम क्या करता है, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और Na+ डोनेट आयन कर बना डोनेट। देता है, ठीक है। हाँ तो हाँ जितना इलेक्ट्रॉन्स का वो एक्सचेंज करता है अपने आप को नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में अटेंड करने के लिए, ठीक है, उसी को उसका वैलेंसी बोलते हैं। अरे वही अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे, क्या चीज वैलेंसी में क्या पढ़े थे, दी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। इसका डेफिनेशन ऊपर में देखो लिखा हुआ है। ओके, अब समझा, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा नहीं बता सकता हाँ वो, इतना मैं अगर नहीं समझूंगा ना तो फिर दिक्कत है। चलो अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, वैलेंसी समझ गया। तो वैलेंसी का यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, हाँ देख लो, ठीक है। जैसे कि इसका देखो के एलिमेंट सेल में बांटा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन, देखो के एलिमेंट सेल में बांटा है ना इधर, ठीक है। तो हाँ जैसे कि देखो हाइड्रोजन में एक है, ठीक है, तो इसको अटेंड करने के लिए क्या करना होगा, एक का एक्सचेंज करना होगा, या तो एक लेना होगा या तो एक डोनेट करना होगा, ठीक है। तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखो हीलियम क्या है, नोबल गैस है ना बाबू, हाँ सेकंड हाँ नंबर में। तो हीलियम का वैलेंसी, नोबल गैस का वैलेंसी क्या होता है, 0। ना ही उसको लेना है किसी से, ना हाँ ही देना है किसी को, ठीक है। इसी टाइप से लिथियम, सिद्धार्थ ब्रो बाहर जाना प्लीज, थोड़ा देर क्लास लगा। तो देखो लिथियम का क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो एक 0। देखो, एक एक्स्ट्रा है, एक डोनेट करना इजी हाँ होगा कि 7 को लेना, 1। तो एक डोनेट करना, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, 1। कहने का मतलब जितना का डोनेशन होता है, ठीक है। तो अगर किसी को दे रहा है तो +1 लिखेगा, और हाँ किसी से ले रहा है तो -1, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पे भी उतना जिक्र नहीं किया है, लेकिन साइड बुक सब में है, ठीक है। समझ गया, वैलेंसी समझ रहा है। देखो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम हाँ ऑफ अदर एलिमेंट्स दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट, कहने का मतलब बॉन्ड फॉर्म करने का जो टेंडेंसी होता है उसी को वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। इस टाइप से है, बताया गया। चलो ये हम समझा दिए, इतना ही समझाना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, हाँ एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है बाबू, पहले बता चुके हैं, हाँ बताएं कि नहीं, नंबर ऑफ बताएं। प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और इसको दिखाते हैं जेड से, ठीक है। तो वही बात को यहाँ पे रिपीट किया है, पढ़ सकता है सब, ठीक है। इट इज दी, देखो यहाँ पे, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस एटॉमिक नंबर, इट इज डिनोटेड बाय जेड, ठीक है। हर एक एलिमेंट का एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है, ओके। अब इसी तरीके से मास नंबर को दिखाते हैं हाँ ए से, शायद ना जी, कैसे से दिखाते हैं मास नंबर को, नहीं दिया है, नहीं दिया है यहाँ पे ना। चलो, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। प्रिंस बाबू चला गया क्या, नहीं है। है। और आशीर्वाद कहाँ हाँ चला गया, अभी भाग गया, रुको स्टॉप करते उसको आने दे लो। देखो हम लोग मास नंबर में क्या जाने,
पहले भी लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ही क्या कहते हैं, मास नंबर। इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं लेते हैं बाबू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास देखो हाँ समझो, प्रोटॉन का मास होता है 1 mu, ठीक है, 1 u किसके बराबर होता है, 1 u के बराबर। अरे इलेक्ट्रॉन का भी 1 U 1 u, इलेक्ट्रॉन का 1 u नहीं होता है, 1 U न्यूट्रॉन का होता है, हाँ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का होता है 1 u, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का है इसके कंपेरिजन में बहुत छोटा होता है, देखो इलेक्ट्रॉन का होता है 1 वन बाई बाई 1840 1840। 1840 u, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन हाँ प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास लेते हैं, ठीक है। और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट से तुमको तो पता ही चला है कि होल मास कंसंट्रेटेड रहता है कहाँ पे, न्यूक्लियस पे, पढ़ा है ना जी। तो डाउट नहीं होना हाँ चाहिए, ठीक है। मास नंबर को दिखाते कैसे है, तो देखो जैसे कि कोई भी एलिमेंट है, सोडियम ले रहे हैं इधर साइड में, देखो इसका एटॉमिक नंबर है 11, और एटॉमिक मास को ऐसे ऊपर में दिखाते हैं, ठीक है, 23 जैसे कि होता है सोडियम का, ठीक है। अब इसमें से तुम को क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस क्वेश्चन में देखो सोडियम वाला भी लिखे ना बाबू, इधर नीचे देख रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तुमको अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, होगा कि नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। या फिर तुम इसको ऐसे लिख सकता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाते हैं। सुन रहा है जी आशीर्वाद बाबू, हाँ सुन रहे। क्लियर हुआ ये सब। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होता है, हाँ वैसा एलिमेंट्स, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर सेम, से बट बट मास डिफरेंट होगा, बट क्या डिफरेंट होगा, मास मास। मास या फिर एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट जैसे कि हाइड्रोजन का दो तीन आइसोटॉप्स होता है, हाइड्रोजन का देखो एटॉमिक नंबर 1 है, एक एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 वाला, ठीक है। एक होता है H12, एक होता है H13, इस एक को बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम डी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो है रे, ड्यूटेरियम लिखा है ना, ट्राइटियम लिखा हुआ तो है सब कुछ, ठीक है, हम लोग भी पढ़े थे अपने दौर में। समझ गया कि नहीं, आइसोटॉप समझा। हाँ समझ गए। हाँ, जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग रहेगा, उसको बोलेंगे आइसोटॉप्स, डिफरेंट ठीक है। अब देखो आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटॉप्स किसके कारण होता है बाबू, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाता है ना, क्योंकि प्रोटॉन का हाँ संख्या तो सेम एटम के लिए सेम रहेगा ना जी, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में हाँ वेरिएशन के कारण होता है, ठीक है। मतलब ऐसा भी एटम पाया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाता है, जिसके कारण एटॉमिक मास भी क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो उसी को आइसोटॉप्स बोलते हैं। आइसोटॉप्स का बहुत सारा यूज भी है बाबू, यहाँ पे बताया है क्या। तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब आगे बढ़ते हैं, देखो मेनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स, बहुत सारे एलिमेंट्स में मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स होता है, ठीक है। ईच आइसोटॉप्स ऑफ हाँ एलिमेंट्स हाँ इज अ प्योर सब्सटेंस, हर एक आइसोटॉप्स क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। द केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है आइसोटॉप्स का सिमिलर होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे बता रहा है, क्लोरीन अकर इन नेचर इन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक का 35 होता है और एक का 37 होता है, ठीक है। और इस रेशियो में रहता है वो 3:1 के। तो अगर हमको क्लोरीन का एटॉमिक मास लेना है, क्या लेना है, क्लोरीन का एटॉमिक मास एटॉमिक मास, तो देखो एक 35 है और दूसरा क्या है, 37 है। अब कितना ले भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो को देखेंगे, 35 वाला का गो है बाबू, 3 गो है, तो 35 को 3 से गुना कर दिए, ठीक है। और 37 वाला का गो है, एक गो है, ठीक है। 3:1 रेशियो में था ना, तो टोटल का एटम हो गया, 3 एटम और एक हाँ 4 एटम, तो 4 से इसको डिवाइड कर दिया, मतलब एवरेज निकाल दिया इसका। तो जब भी ऐसे बहुत सारा आइसोटॉप्स होता है तो उसका अगर हम लोग को एटॉमिक मास लिखना पड़ता है तो उसका एवरेज वैल्यू को निकालते हैं, तो जिस रेशियो में एग्जिस्ट कर रहा है। तो 35 दिया कितना हो गया, इसको कैलकुलेट करो तो जल्दी से, 30 × 90 105 होगा ना, 105 प्लस 37/4 करो इसको, 35.5 आ रहा है, देखो तो 7×5 = 12 के 2, 7×5 = 12 के 2, हाथ में एक,
4 और कितना हो गया 142/4, 4 × 3 = 12, फिर 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, देखो 35.5 आया कि नहीं। इसीलिए क्लोरीन का कितना लेते हैं बाबू, आया। हाँ 35.5 एवरेज को लेते हैं, समझ रहे हो ना। ये सब कहानी है, कहीं कहीं पे पढ़ना था, हम लोग कभी पढ़े थे इसलिए बता दे रहे तुमको भी। अब देखो आगे, द मास ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स इज टेकन टू बी एवरेज, वही बोल रहा है, देखो एवरेज वाला कहानी बोला कि नहीं, हाँ जो भी नेचर में कर रहा है उस टाइप का, ठीक है। इफ देयर इज एलिमेंट हैज नो आइसोटॉप्स देन देयर मास ऑफ एटम वुड बी सेम एज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर आइसोटॉप्स नहीं है तो उसका मास को हम लोग कैसे लेंगे, जैसे ही हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम को लेते हैं सिंपल तरीके से वैसे ही लेंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर आइसोटॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग को क्या लेना होगा, परसेंटेज को कैलकुलेट करना होगा। तो देखो 30.5 इसको अच्छे से निकाला होगा, हम निकाल दिए इधर, ठीक है, लेफ्ट साइड में, यहाँ पे प्लस माइनस ये सब कटा हुआ है, ठीक है। मेरा लॉक कर लेना, इधर किया है ना जी, एवरेज निकालने के लिए क्या किए हैं, 3:1 में था, हाँ इसीलिए 35/16 3 भाग में था तो 3 से गुना किया, 37/16 1 भाग में था, ठीक है। तो टोटल क्या भाग हो गया, 3 और 1 4, 4 से डिवाइड कर दिए, आ गया 35.5, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, आइसोटॉप्स और आइसोबार। आइसोबार अभी पढ़ना है, पहले आइसोटॉप्स का एप्लीकेशन देखो जल्दी से, अब चैप्टर होने वाला है खत्म, ज्यादा देर का कहानी नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन को पढ़ो तो आशीर्वाद बाबू जल्दी से हाँ पढ़ो, फटाक से एकदम। हाँ, रुकिए रुकिए, अटक गया था। तक गया था। हाँ, an isotopes of uranium is used as a नहीं, fuel शुरू से in पहले nuclear reactor. सीन से पढ़ो, सीन से पढ़ो, An isotope of, सुनो सुनो सुनो, सीन से पढ़ो। अच्छा, हाँ हाँ, since the chemical properties of all the isotopes of an element are the same, normally we are not concerned about taking a mixture, but some isotopes have special properties which find them useful in various fields. देख लो Some कुछ। of them are: an isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactor. An isotope is of cobalt is used in the treatment of cancer. An isotope of iodine is used in the treatment of समझ गया, goiter. आइसोटॉप्स का ये सारा यूज है, ठीक है। हाँ ठीक है मम्मी जाओ, समझ गया ना जी आशीर्वाद बाबू, हाँ ठीक है। कोई इसमें समझाना है बोलो, हाँ, क्या समझाना है बोलो, प्रिंस बाबू हाँ क्या समझाना है इसमें, समझ गया आइसोटॉप्स का क्या क्या यूज है। पहला यूज दिया है कैन न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है ना यूरेनियम का। कोबाल्ट का यूज होता है कैंसर का ट्रीटमेंट में। हाँ तीसरा में गोइटर मतलब जानता है ना, गला जो फूल जाता है, आयोडीन का कमी से होता है, पढ़ा होगा जी तो लोग, हाँ ठीक है। हाँ अब देखो नेक्स्ट है आइसोबार, हाँ, हाँ क्या है, पढ़े। आइसोबार, ठीक है। आइसोबार क्या आइसोबार, होता है, जिसका एटॉमिक मास सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग, ठीक है। जैसे कि देखो कैल्शियम हाँ एटॉमिक नंबर 20 है, और आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 18 है, और दोनों 18, में 18। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज एटम्स इज डिफरेंट बट मास नंबर जो होता है दोनों का 40 होता है, देख लो। तो कोई एग्जांपल पूछेगा तो किसका किसका देगा, आर्गन और आर्गन और कैल्शियम। कैल्शियम। आर्गन का 18 और इसका 20 एटॉमिक नंबर, ठीक है। और देन 20। दोनों का एटॉमिक मास कितना होता है 40 40, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, पूछ सकता है, ठीक है। हाँ इसका कुछ यूज वगैरह वैसा बताया नहीं है ना, बस डेफिनेशन दे दिया है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स लेकिन मास नंबर सेम, उसी को बोलेंगे 112। चलो खत्म हो गया चैप्टर। बोलो कुछ समझ में नहीं आया इधर का, बोलो कोई चीज, आ गया सब समझ में। सब अच्छे से क्लियर हो गया ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर हाँ स्कोरिंग चैप्टर रहेगा तुम लोग का नेक्स्ट एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, क्या हाँ, ठीक है प्रिंस बाबू, रखते हैं आज के लिए इतना ही। अब नया दिन नया शुरुआत करेंगे, स्टॉप करते हैं मीटिंग। क्या बोलता है जी, कुछ नहीं बोलता है, शांत हो गया सब। हाँ ठीक है। ठीक है एंड कर रहे हैं ना। हाँ भैया, हाँ ठीक है। और कुछ पूछना है तो बोलो। नहीं
ठीक है, तब आज खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास कुछ डाउट होगा तो रख लेना, ठीक है। ठीक है ब्रो लोग, बाय, खाना हाँ खाओ और खूब पढ़ाई करो और खूब एंजॉय भी करो, ठीक है, जिंदगी जियो मस्त से, ठीक है।